2014 में जब केंद्र मंत्री थे उस समय पेट्रोल के दाम 55 रुपए होते थे। डीजल के दाम कांग्रेस सरकार के समय 45 रुपए होते थे। और अकेले मोदी जी ने 7 साल में ऐसी तरक्की की या ऐसा जनता का नुकसान कर दिया कि आज अकेले 7 साल में पेट्रोल 60 रुपए महंगा हो गया, डीजल 55 रुपए महंगा हो गया। आप सब मुझे बताइए, इस महंगाई से जनता का विकास हो रहा है या जनता का तेल निकल रहा है? आप दादा माता बहनों से पूछो, माता बहनें गांव की आपको बताएगी कि कांग्रेस के राज में खाने के तेल के दाम 50 रुपए होते थे और अकेले 7 साल में मोदी जी के और भाजपा की सरकार ने खाने के तेल के दाम कर दिए 150-200 रुपए। आप माता बहनों से पूछो, कांग्रेस सरकार के राज के समय रसोई गैस मोदी जी है तो मुमकिन है। आप सबको ये बात समझनी होगी, इस बात का एहसास होना होगा कि ये वही झूठी भाजपा है जो पिछले 10 साल से कहते आ रही है कि अगर भाजपा सरकार आएगी तो किसान, आज किसान की दोगुनी हुई है और जो किसान की आय है वो तो भाजपा के कारण आधी हो गई है। आज हर किसान परेशान है, चाहे हम बात करें सोयाबीन के फसल के बारे में या फिर अगर यहाँ के किसान ने मक्का बोया है। एक तरफ घोषित समर्थन मूल्य मक्का का 1850 है, लेकिन आज जो हमारा किसान मध्य प्रदेश का है कितने रेट पर मक्का बेच रहे हैं? कहीं 1000, कहीं 900। जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए। अगर कर्ज माफी किसी ने शुरू की तो कमलनाथ जी ने की थी। पहले चरण में वो किसान लिए गए थे जिनका कर्जा था 50,000 से कम। उसके बाद 2020 में कर्ज माफी का दूसरा चरण चालू हुआ था, जिनमें वो किसान शामिल थे जिनका कर्जा था 50,000 और 1 लाख के बीच का। लेकिन जब ये प्रक्रिया चल रही थी उसी समय सिंधिया जी ने जनता को धोखा दिया, पार्टी बदली, सरकार नहीं बच पाई। लेकिन अगर भाजपा की नियत साफ होती तो जो शेष कर्ज माफी रह गई थी वो ये लोग आज माफ कर सकते थे, लेकिन इनकी नियत साफ नहीं है। आज हम सब जो यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, हमारी जिम्मेदारी है और हम आप सबको आश्वासन देते हैं, अगर 2 साल बाद वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी जो 100% बनेगी, तो कमलनाथ जी एक शेष किसान जो रह गए हैं, चाहे कर्जा 1.5 लाख का हो, 2 लाख का हो, 2.5 लाख का हो, 2 लाख तक एक किसान का कर्जा माफ करके देगी। ये हमारा आप सबको वादा है। यही नहीं, कमलनाथ जी ने हर किसान के, हर युवा के, हर घर के बिजली के बिल 100 रुपए 100 यूनिट किए थे। और आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से जब से मामू वापस आ गए, आज बिजली के बिल क्या आ रहे हैं आप सब मेरे से बेहतर जानते हो। अगर एक किसान का बकाया 20,000 रुपए का होता है तो भाजपा के और मामू के अधिकारी सीधा कैंची लेके आते हैं लाइन काटने के लिए। लेकिन जो मोदी जी के उद्योगपति मित्र हैं जिनका 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ ऋण बकाया है, उनका ऋण माफ होता है। लेकिन भाजपा की सरकार ने कभी जो हमारे किसान हैं, आदिवासी भाई हैं, उनका ऋण कभी माफ नहीं किया। और जो सबसे बड़ी बात मैं आप सबको आज करना चाहता हूं, जब सरकार कमलनाथ जी की थी उन्होंने आदिवासी दिवस को सरकारी छुट्टी घोषित की थी। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जैसे ही सरकार बदली तो मामू ने और भाजपा सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी खत्म कर दी।
ये एक बहुत बड़ी बात है, जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि भाजपा के लोग कहीं ना कहीं हमारे पूरे प्रदेश और देश के आदिवासी भाइयों का सम्मान नहीं चाहते। हम पुनः ये कहना चाहते हैं कि अगर हिम्मत है शिवराज सिंह जी में, मामू में, तो पुनः जो सरकारी छुट्टी कमलनाथ जी और कांग्रेस सरकार ने घोषित की थी, वो पुनः सरकारी छुट्टी घोषित की जाए। ये हमारी मांग है। ये भाजपा के लोग आप सबके बीच में आएंगे और ये कहेंगे कि देखो मोदी जी तो निःशुल्क अनाज दे रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या निःशुल्क अनाज देना कंट्रोल पे, उचित मूल्य दुकान पे, क्या ये कोई नई योजना है या ये तो योजना 20 साल से चलती आ रही है? आप सब मुझे बताइए। पिछले भूरिया जी ने, कमलनाथ जी ने कभी अनाज के बोरी पर, देश का कहना है, इस देश की मांग है कि हमको इन भाजपा के झूठे प्रचारक नहीं चाहिए। हमको तो 30 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक हाथ के पंजे का बटन दबाना होगा, महेश पटेल जी को विधायक बनाना होगा। और आप याद रखिए, आपने 3 साल पहले हमारी बहन कलावती भूरिया जी को विधायक बनाया था। हम सबके लिए बहुत अफसोस की बात है, जो भाजपा के और मामू के दलाल है वो 10-20 हजार रुपए बीच में खा जाते हैं। तो क्या आज के महंगाई के दौर में 1 लाख में पूरी कुटीर बन पाती है? क्या नहीं बन पाती है। और कांग्रेस ने कहा था पहले भी, और अगर हमें पूरे 5 साल मिल जाते तो आज हर गांव में जो कुटीर से वंचित रह गए थे उनको भी आज 2.5 लाख रुपए मिलते। लेकिन निश्चिंत रहो, 2 साल बाकी है। जब सरकार कांग्रेस की बनेगी तो ऐसा एक परिवार जो आवास से वंचित है उनको भी कांग्रेस सरकार कुटीर के लिए 2.5 लाख रुपए देगी। मैं आखिरी में, जो मेरे युवा नौजवान साथी यहां मौजूद है, आज हर युवा मांग करता है उनको अच्छी शिक्षा मिले और रोजगार मिले। आज मंच पे सब युवा ही हैं। डॉक्टर हीरा अलावा, डॉक्टर विक्रांत भूरिया, हर्ष विजय गहलोत, मुकेश पटेल जी भी युवा ही हैं। आज हर युवा ये मांग करता है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले। और अब तक जो भी सरकारी नौकरियां हमारे आदिवासी भाइयों को मिली है, हमारे युवाओं को मिली है गांव में, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो। आप याद करिए, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो हर गांव से आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ये सब देन किसकी है? ये सब देन कांग्रेस पार्टी की है। आप अगली बार जब भाजपा के लोग आपके गांव में आएंगे, उनसे जरूर पूछना कि मोदी जी ने वादा किया था, भाजपा ने वादा किया था कि भाजपा सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी। वो रोजगार कहाँ है भाजपाइयों? तो मेरी आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे, जय आदिवासी।